Good morning students. Welcome to TNPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 12 ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में चयन के बाद चैप्टर है, जिसे मिल्खा सिंह ने लिखा है अपनी डायरी में। उन्हीं की डायरी से यह कहानी आपके सामने पेश है। उन्होंने मिल्खा सिंह जी ने इसमें अपने बारे में बताया है कि मिल्खा सिंह, आप लोग जानते ही होंगे, मिल्खा सिंह के ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी जिसमें फरहान अख्तर ने मेन भूमिका निभाई थी। तो मिल्खा सिंह हमारे रेसर है, बहुत तेज दौड़ने वाले मिल्खा सिंह। तो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये इंडिया में तो पहले फेमस थे ही, लोग इनको जानते थे, लेकिन सबसे पहले जब इनका चयन हुआ, इनको चुना गया ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में जाने के लिए, तो इनको खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन जब इनको पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। जब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे तो अपने गांव से जब ये बॉम्बे पहुंचे तो बॉम्बे में इनको एक होटल में रुकाया गया। वहां इनको टाई की नॉट बांधना सिखाया। इनके जो बॉस थे उन्होंने टाई में नॉट बांधना सिखाया। होटल में चाकू छुरी से कैसे खाना खाया जाता है वो सिखाया। लेकिन मिल्खा सिंह को खाना खाते समय ऐसा लगा कि चाकू छुरी से तो अच्छा है जो उंगलियों द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, वो ज्यादा इजी और सरल होता है और आसानी से हम लोग खा सकते हैं। वहां की लाइट और चकाचौंध देख करके मिल्खा सिंह को थोड़ा सा डर भी लगा और आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ पर किस प्रकार आ गया और ये जो दुनिया है ये उन्हें वास्तविक न लाकर अवास्तविक समझ में आ रही। उन्होंने जब वो होटल में थे उसके बाद दूसरे दिन इनको सांतरापुर हवाई अड्डे पर ले जाया गया। तो वहां इन्होंने देखा कि मेरे पास न बिस्तर है, न खाने का सामान है, न कुछ है, तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे सोऊंगा, किस प्रकार मैं रहूंगा। और जब इनको हवाई जहाज की ओर इन्होंने देखा तो वो विशाल का शरीर हवाई जहाज का दिखाई दिया। आप लोगों ने देखा होगा आसमान में उड़ती हुई चीज छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब वो नजदीक आती है तो वो साक्षात रूप में, वास्तविक रूप में जब हमें समझ में आती है तो समझ में आता है कि कितनी बड़ी चीज है। तो इसी प्रकार जो हेलीकॉप्टर जहाज है वो बहुत बड़ा विशाल का दिखाई पड़ा। तो इनको लगा कि इतने सारे लोगों को जब हम इसमें विमान में बैठेंगे तो ये ऐसा तो नहीं कि उड़ते आसमान से नीचे गिर जाए। ये सारा डर मिल्खा सिंह के मन में समाया हुआ था, क्योंकि वो पहली बार भारत से बाहर कहीं दूसरी जगह जहाज में पहली बार बैठने जा रहे थे। जब वो जहाज में बैठे तो एयर होस्टेस ने उनको सीट बताई और सीट बेल्ट बांधना बताया, और जिस सीट पर वो बैठे थे उन्हीं के बगल में एक महेंद्र सिंह दूसरे प्लेयर थे, वो भी बैठे हुए थे। जब जहाज चलने लगा तो डर के मारे, जैसे लोग बोलते हैं ना, डर के मारे इनके मुंह से बाहें की आवाज निकली और ये लोग जयकारा लगाने लगे। सबसे पहले जहाज सिंगापुर में रुका। सिंगापुर से फिर आगे के लिए इन्होंने सिडनी की यात्रा करी। और सिडनी की यात्रा में जब इनको घुमाया गया तो इनको वहां के व्यवहार समझ में आया कि हमारे इंडिया का व्यवहार और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का व्यवहार में कितना जमीन आसमान का अंतर है। फिर इनको ओलंपिक विलेज में ले जाया गया। वहां पर जो इनकी ठहरने की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो इनको एक फौजी बैरक के समान लगने लगी। और जो विलेज गांव था, जो ओलंपिक विलेज था, उसकी तुलना अपने गांव से जब इन्होंने किया तो इनको लगा कि दोनों गांव में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर भी इनका मन, खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन दिए गए वहां पर, लेकिन अपने यहाँ की भारतीय रोटी और दाल रोटी के लिए इनके मन में लालच बना रहा कि किसी प्रकार की दाल रोटी मिल जाए तो मैं उसको खाकर अपना पेट भूख को संतुष्ट करूं। खाना खाने के बाद में एक डांस हॉल था, वहां पर पहले तो ये संकोच बस बैठे रहे किनारे। बाद में इन्होंने जो गाना बज रहा था, कोई भी गाने की धुन बज रही थी, उस पर ये लोग भांगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी जीवन में वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसकी इन्होंने कल्पना कर रखी थी, जिसको इन्होंने सपना था कि मैं किसी प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व करूं। तो वो जो ऐतिहासिक क्षण आया, मार्च पास्ट के लिए इनका चुनाव हुआ और उसमें इन्होंने उस मार्च पास्ट का प्रतिनिधित्व किया। इनका सपना था कि भारत लिखा हुआ ये कोट पहने, वो आज इनका सपना साकार हो गया था, क्योंकि मार्च पास्ट में जो पहनने के लिए इनको ड्रेस दी गई थी उसमें वो भारत लिखा हुआ कोट मिला था।
टाई थी जिसपे अशोक चक्र बना हुआ था। वहां की जो ड्रेस थी, स्पोर्ट्स जो यूनिफॉर्म थी, तो लड़कों के लिए ग्रे कलर की पैंट और ब्लू कलर का ब्लेजर था। लड़कियों अर्थात महिलाओं के लिए मैरून कलर की साड़ी और ब्लेजर था, ब्लू कलर का ब्लेजर था। यहाँ पर ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का इनका जो सपना था वो पूरा हो रहा था। आज इन्होंने वो ब्लेजर भी पहन लिया था जिसपे भारत लिखा हुआ था। वहां के अपने जो भी खिलाड़ी थे, पसंदीदा खिलाड़ियों को देख करके, जो पहले भी खेल चुके थे, लोग उनको देख करके ताली बजा रहे थे और उनका यश गान कर रहे थे। तो उस समय इनको लग रहा था कि मैं किसी अनजान जगह पर आ गया हूँ जहां मुझे कोई जानता पहचानता नहीं। वहां पर 1400 मीटर की रेस के लिए कम से कम 150 लोग थे, 150 प्रतिभागी थे, 150 कॉम्पिटिटर थे, जिनके लिए 6 समूह बनाए गए थे। 6 समूह में जो फर्स्ट स्टेप पार करना था, उसमें जो फर्स्ट स्टेप में जो 3 श्रेष्ठ लोग होते थे उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए चुन लिया जाता था। लेकिन मिल्खा सिंह को जो ग्रुप था उसमें मिल्खा सिंह का नाम सबसे लास्ट में आया और मिल्खा सिंह का वहां पर चयन नहीं हुआ। लेकिन वो वहां पर निराश हो गए और उन्होंने वहां से अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता का भाग बनना बहुत कठिन होता है। और यही से उन्होंने अपने जीवन के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे अपने जीवन में किस प्रकार अपना नाम कमाना है। ओलंपिक विलेज में इनको अनेक अंतर्राष्ट्रीय खेल हस्तियों से मुलाकात हुई। उन्हीं में से एक थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की दौड़ में, चार्ल्स जेनकिंस से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने उनसे मिलने का मन बना लिया था। जब इनको पता चला कि जिस होटल में जहां पर ये लोग रुके हैं उसी के बगल के कमरे में जेनकिंस रुके हुए हैं, इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी आती थी, तो इन्होंने मोहिंदर सिंह को अपने साथ लिया और जेनकिंस से जाकर के मिले। तो जेनकिंस से जाकर के जब मिले तो मोहिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह का परिचय इस अंदाज में कराया कि ये भारत से मिल्खा सिंह है, 400 मीटर दौड़ 48 सेकंड में पार करते। इसका मतलब ये था कि भारत से आए हुए मिल्खा सिंह हैं जो 400 मीटर की दौड़ लगभग 48 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। तब इन्होंने जेनकिंस से और अच्छे से किस प्रकार अपने ध्येय को पाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ उनसे सुझाव मांगे। तो जेनकिंस ने बाकायदा उनको पूरा विवरण लिख करके एक कागज में दिया जिसके अनुसार इन्होंने अपनी तैयारी की। प्रसिद्ध खिलाड़ियों को बहुत वाहवाही मिलती है और लोग उनको अपना श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। ऐसा ही कुछ मिल्खा सिंह अपने जीवन में चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ करने पर भी इनको वो उपलब्धि वहां प्राप्त नहीं हुई। जब ये ओलंपिक विलेज से बाहर जाते थे तो लोग वहां पर खड़े होकर के इनसे ऑटोग्राफ मांगते थे। पहली बार गए थे तो इनको ऑटोग्राफ भी नहीं मालूम था कि क्या होता है, तो इन्होंने मोहिंदर सिंह से पूछा तो मोहिंदर सिंह ने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम लिख दो, अपना साइन कर दो। फिर शाम को जब ये लोग अपने कमरे में आते लेटते तो साइन के बारे में पूछते थे कि तुमको कितने साइन आज तुमने किए, कितने तुमने किए। ऐसे करे तब वहां पर खेल समाप्त हुआ। वहीं पास में एक स्मिथ परिवार था जिससे इनकी दोस्ती हो गई थी। स्मिथ परिवार ने एक बार इनको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया तो ये लोग डिनर का मतलब नहीं समझते थे इंग्लिश में कि क्या होता है। ये लोग विलेज गांव से अपना खाना खा करके गए। जब वहां उनको खाना लगाते हुए देखा टेबल पर, तब इनकी समझ में आया कि डिनर पर निमंत्रण करने का मतलब क्या होता है। इन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश में बताना चाहा और पेट पर हाथ संकेतों द्वारा भी बताना चाहा कि हम खाना खाकर आए, लेकिन वो लोग नहीं समझे और बेकार गया इनका जो भी संकेत करना था। उन्होंने उनके साथ दोबारा इन लोगों को खाना खाना पड़ा और खाना खाने के बाद में उस स्मिथ परिवार की जो 2 लड़कियां थी उन्होंने इनके साथ नाचने के लिए इनको बुलाया। इन्होंने बहुत नाम करी लेकिन नहीं माने और जबरदस्ती उन लड़कियों ने इनके साथ नाच किया और इनको नाचना सिखाया। उस रात मोहिंदर सिंह और मिल्खा सिंह रात में 2 बार खाना खाने की बात सोचकर हंसने लगे और इन्होंने निश्चय किया था, वायदा करके आए थे स्मिथ परिवार से कि हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। लेकिन भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक परिवेश के कारण ये संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और भारत वापस लौट आए। जब भारत ये वापस लौट रहे थे, मिल्खा सिंह के पास ना कोई ट्रॉफी थी ना ही कोई मेडल था। क्योंकि वहां पर उनका चयन
ही नहीं हो पाया था। इस बात से वो बहुत निराश थे, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम में, अगली बार मैं जरूर कोई ट्रॉफी या मेडल प्राप्त करूंगा। और जब वो हवाई अड्डे पर वापस आने के लिए हवाई अड्डे पर आए तो उनको वो सब सामान्य लगा, क्योंकि वो पहली बार यात्रा नहीं कर रहे थे, वो वापस लौट रहे थे। तो उनको हवाई जहाज में बैठने पर किसी भी प्रकार की कोई ना संकोच था, ना डर था, ना भय था। थैंक यू क्लास।